औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आलिम। जो शख्स ये चाहता है कि क़यामत के दिन उसके बदन के हर अज़ो से नूर फूटे, जो शख्स ये चाहता है कि पुलिस सिरात से जल्दी से गुज़र जाए, और जो शख्स चाहता है कि उसे जहन्नुम की आग से नजात मिल जाए, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उसे मुझ पर दुरूद पढ़ना चाहिए। कितना फ़ायदा हो रहा। आप ये बताइए कि मिसाल के तौर पे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, ज़रा दुरूद जल्दी जल्दी पढ़िएगा, मैटर बहुत ज़्यादा हम चाहते हैं कि आप लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि इस किस्म की चीज़ को एक जगह जमा करके बहुत मुश्किल से पहुंचाया जाता है कि लोग डरते हैं, ये सुनने वाले नाराज़ होंगे। आजकल तो सुनने वालों की खुशनुदी की फ़िक्र रहती है लोगों को, और आपकी तो खुद ही फरमाइश है, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, तो कहा जा रहा है कि छठे इमाम क्या फरमाते हैं। अब जो कह रहे हैं वो हम आपसे सवाल पूछते हैं, हमारे बदन का हर हिस्सा रोज़ाना फ़रियाद करता है, तो हम आपसे पूछते हैं क्या आपको फ़रियाद सुनाई देती है? तो फिर ये फ़रियाद करने का फ़ायदा क्या? छठे इमाम बता के हो रहे हैं कि बदन का हर अज़ो जो है रोज़ाना इल्तिजा करता है, फ़रियाद करता है, कहता है, कसम देता है। हमें तो पता ही नहीं, लेकिन गौर से सुनिएगा, हमारी कोशिश रहती है कि समझाएं ज़्यादा है। या छठे इमाम कह रहे हो सही कर। अच्छा, किताब का नाम है उरूज सादत, मुल्ला अहमद नराक़ी की किताब है, मशहूर किताब है। मेराज सादत, उरूज सादत नाम की किताब है, मुल्ला अहमद नराक़ी की मशहूर किताब है। कहीं इधर उधर से भी नहीं बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बदन का हर हिस्सा, कोई ऐसा रोज़ नहीं गुजरता, कोई ऐसा रोज़, यानी रोज़ आना, जब हम उठते हैं तो वो आवाज़ दे रहा होता, हमें सुनाई नहीं दे रहा। अब बताइए, तो ये हमें बताने का क्या फ़ायदा जब हम सुनाई नहीं, जब तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा तभी तो हम तुम्हें बता रहे हैं। हमने तुम्हें जो इल्म हासिल करने के लिए कहा कि इल्म हासिल करो, रोज़ आना इल्म हासिल करो, मरते वक्त तक इल्म हासिल करो, किसी दिन नागा ना करो, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, तो हम तुम्हें बता रहे हैं। करोड़ों आदमियों ने इल्म हासिल नहीं करती तो उन्हें पता नहीं। आप यहाँ मुसलसल इल्म हासिल करने के लिए आ रहे, फिर भी एक नई चीज़ सामने आई तो आपसे पूछ रहे हैं, तो आपसे पूछे कि क्या आपको आवाज़ आती है? आपने कहा नहीं। तो आप समझ में आएगा फ़ायदा इसका क्या। रसूलुल्लाह बैठे रहते थे, असहाब के दरमियान बैठे हुए हैं, कोई बात करते करते अचानक मुस्कुराने लगे, तो किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल मुस्कुरा क्यों रहे? अभी जिब्रील आए थे, ये बात कह के गए। तो सारे लोग तो बैठे हुए थे, सारे लोग, किसी ने भी नहीं सुना। तो जब रसूलुल्लाह ने बताया तब पता चला लोगों को। इसी तरह मसलन एक रवायत है जो शायद बहुत पहले कई दफ़ा सुना, और बड़ी दिलचस्प, बड़ी मज़ेदार रवायत है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी जल्दी आप क्या फरमाते हैं कि सदका जब अपने मालिक के हाथ से निकलता है तो 5 कलमात कहता है। रोज़ाना आप सदका निकालती हैं, सुबह शाम सदका निकालती, कोई आवाज़ सुनाई देती है आपको? नहीं सुनाई देती, नहीं सुनाई देती ना। और वो कह रहे हैं कि सदका जब अपने मालिक के हाथ से निकलता है तो 5 कलमात कहता है। अब वो 5 कलमात कहता है जो कौन बताएगा? कि वही जो आए हैं वो बताएंगे। कि इनका तो सिर्फ नाम लेते हैं और जश्न मनाते हैं, कोई बात सुनते नहीं इनकी, न कोई बात पढ़ते ना कोई सुनते, तो हमें कैसे पता चले? तो क्या 5 कलमात कहता है? चलिए जल्दी जल्दी में सुन लिए, फिर अपने मौजू की तरफ आते हैं। ये मौजू अभी हमारा नहीं, अभी तो हम ये बात बता रहे हैं कि हमारा जिस्म का हर हिस्सा रोज़ाना हमें आवाज़ देता, पुकारता, रोज़ाना, और हमें ख़बर नहीं हो रही। तो कौन बताएगा? कहना अइम्मा तारीन बताएंगे, रसूलुल्लाह बताएंगे। इसलिए कहा गया कि मोमिन की ज़िम्मेदारी है कि रोज़ाना इल्म हासिल करे। जिस दिन मेरे इल्म में जिस दिन इजाफा ना हो वो दिन मेरे लिए नामुबारक है, उस दिन निकलने वाला सूरज मेरे लिए क्या ये बातें सुनने के बाद आपको हैरत नहीं होती? सिर्फ आपको मनहूसियत और नहूसियत जो
पुराने ज़माने से जो बताई गई है दखिया नूसियत वाली, जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं कुरान हदीस से, अइमा तारीख, उसको आप लोग मानती हैं और बहुत पाबंदी के साथ उसे माना जाता है कि कल्ली बिल्ली रास्ता ना काटने पाए और कोई घर से निकल रहा हो तो उसको छींक ना आने पाए और ये ना। कितनी मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आए हैं, मुख्तलिफ़ रसूमात हैं, वो डाली गई तो वो जम गई और उसके ऊपर कारबंद है। और जो मोहम्मद आले मोहम्मद बता रहे हैं, एक तो हमें पता नहीं है, अगर पता है तो पहली एक दफ़ा या कभी 2 दफ़ा पूरी ज़िंदगी में सुना तो उसका कोई असर भी हमारे ऊपर नहीं होता, हम उसके ऊपर काम भी नहीं करते। तो क्या कहा जा रहा है, इसको पहले सुन लीजिए। क्या कह रहा है, सदका जब अपने मालिक के हाथ से निकलता है तो 5 कलमात का है। क्या कहता है, मैं फ़ानी था, तूने मुझे बका दी। सुनती जाइए, तो सुनती जाइए तो क्या होगा, तो लिखती जाइए हो रहा। पहले ज़रा शौक़ से सुन तो लो कि हम रोज़ाना सुबह शाम सदका निकालते हैं, लेकिन कभी भी हमें आवाज़ नहीं आती है। देखिए, जब अल्लाह के रसूल ने बता दिया तो हमें रट गया। कम से कम इतना तो ज़रूर रट जाता है कि किसी काम के लिए बच्चे या घर वाले गए हुए हैं और बहुत देर हो गई अभी तक आए नहीं, तो फ़ौरन उठ के सदका डाला, ये सोचते हुए कि 70 किस्म की बलाओं को दूर करता है। अल्लाह अकबर, अब हम मुतमईन हो गए। अभी हमने डाला था कि ख़बर आई कि हाँ सही आ रहे हैं 70 किस्म के। तो ये जो बता रहे हैं इसको सुनिए, समझिए, इसको शौक़ पैदा कीजिए, क्योंकि ये आपको क़यामत तक का फ़ायदा पहुंचाने वाला है। मैं फ़ानी था, तूने मुझे बका दी, यानी आपने डाला तो आपने उसे बका दी। फिर क्या कहता कि मैं दुश्मन था, तूने मुझे दोस्त बना लिया। मैं दुश्मन था, क्या है, माल, ये दुश्मन था। कैसा दुश्मन था, कारून को किसने बर्बाद किया, माल दौलत ने बर्बाद किया ना, उसी के साथ ही दफन हो गया। तो क्या मैं दुश्मन था, तूने मुझे, यानी कि तूने अल्लाह की राह में ख़र्च किया तो मैं तेरा दोस्त बन गया। कैसा दोस्त बन गया, अभी देखिएगा। आज से पहले तू मेरी हिफाजत करता था, अब मैं तेरी हिफाजत करता हूँ। कितनी अजीब गरीब बात नहीं, माल दौलत की हम हिफाजत करते, किस कदर हिफाजत करते। दुनिया जानती है, दुनिया जहान के बैंक फलाने धमाके बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आए लूट के लेके चले गए। ख़बरनामे में सुन लीजिए, यही हो रहा होता ना, ख़बरनामे सुनाया जा रहा है, डाकू आए लूट के लेके चले गए। बहरहाल, तो क्या था कि मैं इससे पहले तू मेरी अब मैं तेरी हिफाजत करता हूँ। कैसे हिफाजत करता है, कब्र की गर्मी को ठंडा कर देता, ऐसी जगह हिफाजत करता जहाँ कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। बादशाह सलामत हो, कोई भी हो, या वज़ीर हो, कितना ताकतवर आदमी हो, कब्र के अंदर किसी का बस नहीं चलता। वो क्या कह रहा, सदका क्या कह रहा, हदीस में सुना रहे रसूलुल्लाह के, कब्र की गर्मी को ठंडा करता है। कौन, सदका। ये देखे, ये बना दोस्त आपका, ये आपकी हिफाजत कर रहा है। सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर रहा है, ये वहाँ भी जा रहा है, सिफारिश कर रहा है। फिर कहा जा रहा है सदका क़यामत जब बर्पा होगी तो मोमिन अपने सदक़ात की छाँव में होगा। जहाँ क़यामत की ज़मीन में आग ही आग होगी, गर्मी होगी, कोई साया ना होगा, वहाँ क्या होगा, वहाँ ये होगा कि मोमिन अपने सदक़ात की छाँव में होगा। सुभान अल्लाह, तो इसमें कितनी बेहतरीन चीज़, सदक़ात की छाँव में होगा। फिर कहा जाता है सदका खैरात मीज़ान अमल को भारी करता है। वहाँ पर तो मीज़ान अमल में एक ज़रा सी नेकी चाहिए, बाप बेटे से मांगेगा, बेटा बाप से मांगेगा, माँ बेटे से मांगे, कोई देने को तैयार नहीं होगा। रवायतें पढ़ लीजिए, हदीसें पढ़ लीजिए, उसमें देख डालिए कि कैसी कैसी चौथे इमाम की कितनी तूलानी रवायत है। अभी वक्त नहीं कि हम इसे बयान करते कि वहाँ मांग रहे होंगे, कह रहे होंगे कि मैंने तेरे साथ क्या क्या एहसान किया, हकीकत एहसान किया। परवरदिगार वो वक्त ना लाए कि क़यामत के दिन मोमिन और मोमिनात जब वहाँ पे पहुँचें, उनके वालिदैन या उनका कोई रिश्तेदार कहे कि हमारे साथ क्या, हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बिल्कुल तैयार हैं हम, आप नेकियाँ इतनी लेके जाइए कि सबकी मदद कीजिए वहाँ पे। ना कि वहाँ पे ये हो कि हाँ वो सब सही है बेटा, या बाप कहे कि बेटा कहे बाप से कहे सब सही है लेकिन मैं नेकी नहीं दे सकता क्योंकि इस वक्त सब मोहताज होंगे। तो वहाँ क्या हो रहा, जो ये सदका क्या कह रहा है, मौला मुश्किल कुशा कहते हैं कि सदका खैरात से मीज़ान अमल को भारी करो, सदका खैरात दीजिए, हर चीज़ सदका खैरात से मीज़ान अमल को भारी कीजिए। फिर क्या कहा जा रहा है कि मैं हकीर था, तूने मुझे अजीम कर दिया। अब कैसे अजीम हुआ, अभी सुन लीजिएगा। खुले सरात से भी बिजली की तरह गुजारता है क्या सदका, ये भी मौला मुश्किल कुशा कह रहे हैं, बिजली की तरह गुजार देता है सदका। कभी इस नीयत से डाला है ये मैं डाल रहा हूँ कि क़ब्र की गर्मी हो, ठंड है, ये मैं डाल रहा हूँ मीज़ान मेरा भारी हो जाए, ये मैं सदका दे रहा हूँ कि खुले सरात से तेज़ी के साथ गुजर जाऊँ, नहीं होता। फिर कहा मैं हकीर था, पैसा हकीर, माल दौलत हकीर चीज़ है, क्या चीज़ है।
असल तो ईमान है, असल तो जो हमारे पास जो सवाब है, असल जो हमारे पास नेकियां वो है, वरना ये हकीर था। अब इसको अजीम कैसे किया जाए? सुनिए, मैं हकीर था, तूने मुझे अजीम कर दिया। कैसे? कहा कि पहले मैं तेरे हाथ में था, अब मैं अल्लाह के हाथ में हूँ। जब आप सदका देती हैं तो अइम्मा ताहीन सदका देने वालों के हाथ को चूमा करते थे कि अल्लाह के हाथ में गया, चूमते थे कि अल्लाह के हाथ में गया। तो क्या बताई जा रही? अब हमें तो नहीं पता था, ये रसूलुल्लाह ने बता दिया हमें कि सदका जब मालिक के हाथ से निकलता है तो 5 कलमात कहता है। तो हमें तो नहीं पता था, अब हमने पढ़ लिया तो हमें पता चल गया। ये है पढ़ाई का फ़ायदा। फिर कहा जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता है जो हर रात को बैतुल मक़दस से आवाज़ देता है, वो भी नहीं सुनाई दे रहा। हमें यहाँ नहीं सुनाई दे रहा, हमारा बदन का हिस्सा हमें पुकार रहा, हमें नहीं सुना, तो वहाँ की आवाज़ हमें क्या सुनाई देगी? लेकिन अल्लाह के रसूल कह रहे तुम्हें तो नहीं सुनाई देगी, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तुम तो मेराज में नहीं गए थे, लेकिन मैं गया था, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यही फ़ायदा है ना इल्म हासिल करने का, यही फ़ायदा है। तो क्या कहते हैं? आवाज़ देता। क्या आवाज़ देता? भला आवाज़ कि हराम मत खाना, क्योंकि हराम खाने के बाद अल्लाह ताला न कोई वाजिब अमल को कबूल करता है न मुस्तहब को। ये भी आवाज़ दे रहा है। तो आवाज़ अब हमारे कानों में पड़ गई ये बात, अब हमें याद हो गई कि हम हराम नहीं खाएंगे, कि ना वाजिब अमल कबूल होगा ना मुस्तहब कबूल होगा। और एक तो इतना सुनाया है कि हम बस इशारा दे के निकल जाएंगे और फिर अपने मौजू पर आ जाएंगे। क्या सुनाया? बहुत ज़्यादा सुनाया। हर रोज़ एक फ़रिश्ता आवाज़ देता है, ए 20 साल वालों। ये तो सबको रटा होगा, क्योंकि 20 साल से आगे कोई यहाँ है ही नहीं, ये मसला है ना। तो ये वाली चीज़ सबको रटी होगी। ए 30 साल वालों जद्दोजहद करो, ए 40 साल वालों दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाले, ए 50 साल वालों डराने वाला आ चुका है, ए 60 साल हो खेती तुम्हारी कटने को वगैरह, 80 साल तक गए, ये क़यामत आ गई, तुम गाफिल पड़े हो। यहाँ तो शुरू के गाफिल पड़े तो वो क्या गाफिल पड़ेंगे? उनके लिए तो वाकई हैरत होगी, तुम तो किसी वक्त भी निकल जाओगे, तुम गाफिल पड़े हो। सवाए तुम्हारे इस्तग़फ़ार सजदे में जाने के तुम्हारा तो कोई काम नहीं होना है गिरिया के अलावा। कि परवरदिगार बख्श देना, मालिक बख्श देना। वो उतना काम ना कर सके, वो कुछ नहीं कर सके जो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी तूने डाली थी। कम से कम सोचे तो घर में देख रहा हो कि बाबा जान, दादा जान, अब्बा जान जो है मुख्तल इसी काम में लगे हुए हैं। तो उसको भी ख्याल आ गया वाकई कोई काम करना हमें, कि हम अल्लाह के पास जा रहे हैं लेकिन हम पूरा नहीं कर पाए अपना, हमने पूरा नहीं किया, तो अफसोस हो रहा था। बहरहाल वापस पलट के आते हैं। छठे इमाम फरमाते हैं कि हर रोज़, कोई रोज़ ऐसा नहीं गुज़रता कि जिस रोज़ हर अज़ो जो है ज़बान से ख़िताब ना करता हो, ज़बान से फ़रियाद ना करता हो। क्या फ़रियाद? कि तुझे खुदा की कसम मुझे जो है अज़ाब में गिरफ़्तार ना करना, तुझे खुदा की कसम है कि मुझे अज़ाब में गिरफ़्तार ना करना। हर रोज़ जिस्म का हर हिस्सा, हर अज़ो ज़बान से ख़िताब करता है, कसम देता है, यानी फ़रियाद कर रहा है। क्या फ़रियाद कर रहा है? कि मुझे अज़ाब में गिरफ़्तार न करना। क्यों गिरफ़्तार न करना? सुन लीजिए कि क्या है। अब इसमें जो गिरफ़्तार करने की सारी तफसीलात है वो सुन लीजिए कि क्यों रोज़ आना कह रहा। हफ्ते में एक दफ़ा कह दो, महीने में एक दफ़ा, शब क़दर में कह दो, हैं साल में एक दफ़ा कह दो, काफ़ी हो जाए। जैसे हर चीज़ आती रहती, साल में एक दफ़ा माह सयाम आने वाला, तो इसी तरह सारे आते, एक दफ़ा कह दो। वो रोज़ कहता है क्योंकि बिला नागा हमें इस बात की तंबीह करता रहता है, या हमें ये सुनने के बाद कि रोज़ कहता है। जिस वक्त वज़ू कर रही होगी, कंघी उंगी कर रही होती, तो उस वक्त कहिए ये हाथ, ये सारे ये आवाज़ दे रहे हैं, किससे? ये इससे आवाज़ दे रहे हैं, इसको आवाज़ दे रहे हैं, इससे फरियाद कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। तो कसम देने का मतलब यही हुआ कि अगर अपनी ज़बान पर कहा जाएगा हाथ जोड़ लें कि भाई मुझे अज़ाब में गिरफ़्तार न करना, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी एक साथ पढ़ा कीजिए, अलग अलग, कोई इधर आवाज़ किसी के इधर, किसी को उधर जा रही। जल्दी जल्दी मैटर ज़्यादा है इसलिए कह रहे हैं, हम भी इसीलिए जल्दी जल्दी बोलें। क्या रसूलुल्लाह फरमाते कि खुदा ज़बान को ऐसा अज़ाब देगा जो किसी और अज़ा जवारे को नहीं देगा। खुदा, सुन लीजिए, खुदा ज़बान को ऐसा अज़ाब देगा, ये भी उरूज सादत की ही रवाद है। खुदा ज़बान को ऐसा अज़ाब देगा जो किसी और अज़ा जवारे को नहीं देगा। तो ज़बान कहेगी ए परवरदिगार तूने मुझ पर वो अज़ाब किया है जो किसी अज़ा जवारे पर नहीं किया। वो कहेगी भी, शिकायत भी करेगी कि परवरदिगार तूने मुझ पर वो अज़ाब किया है जो किसी भी अज़ा जवारे पर नहीं किया।
तो क्या जवाब मिलेगा उसे? जवाब क्या मिलता है कि खुदावंद आलम कहेगा कि तेरे ज़रिए से बहुत से मोहतरम खून बहे हैं, तेरे ज़रिए से बहुत सारे मोहतरम खून बहे हैं, अम्वाल नामूस गारत और बर्बाद हुए हैं। मेरी इज़्ज़त की कसम तुझ पर वो अजाब दूंगा जो किसी और अज़ावारे को नहीं दिया। मेरी इज़्ज़त की कसम खा के परवरदिगार कह रहा है कि वो अजाब दूंगा जो किसी और अज़ावारे को नहीं दो। उधर ये तो ज़बान से कहा जा रहा है कि तुझ पे और पूरा बदन जो है ज़बान से फरियाद कर रहा है कि मुझे आग से बचा के रखना, मुझे अजाब से बचा के रखना। हमारे माशरे में, इस माशरे में यहाँ अब अगर कहा जाए इसको, अभी तो बहुत सारी रवायतें सुना रहे हैं आपको, लेकिन अगर यहाँ रुक के एक बात की जाए कि सबसे ज़्यादा पूरा बदन में सबसे ज़्यादा जो हरकत में चीज़ रहती है वो ज़बान। हर वक्त जब तक सो नहीं जाते तब तक हमारी ज़बान जो है चलती रहती है। हो सकता है ख्वाब में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तब तक ज़बान चलती रहे। और कभी ज़रा गौर कीजिए कि रोज़ाना आपका अज़ा जवारे जो है ज़बान से ख़िताब कर रहे हैं, तो कभी गौर किया कीजिए कि जो ख़िताब कर रहे हैं तो हम सुबह से शाम तक में इस ज़बान से कितनी बातें बोली है बिला वजह, अबस, फजूल, बेकार। और जो दूसरी चीज़ें आई वो तो अलग छोड़ दीजिए, लेकिन फजूल बातें कितनी की है। एक एक सेकंड अगर कहिए कोई ऐसी गुनाह की तो कोई बात नहीं की, तो भाई अगर गुनाह की कोई बात नहीं की तो फ़ायदे की भी कोई बात नहीं की। वहाँ तो अगर फ़ायदा नहीं हुआ, ज़ीरो मिला, माइनस मिला, कुछ भी नहीं मिला, सफ़े खाली के खाली पड़े, अल्लाह मैंने माफ़ कर देगा, इसने कुछ नहीं ख़राब बात कुछ भी नहीं कही, तो न इसमें गुनाह लिखा जाएगा न सवाब लिखा जाएगा, पेज पलट दो, तो भी बहुत बड़ा खसारा है, तो भी बहुत बड़ा नुकसान है कि कुछ भी नहीं लिखा गया, सफ़ा खाली पड़ा हुआ। तो ये क्या, ये है खौफनाक तरीन चीज़। अल्लाह कह रहा ऐसा अजाब दूंगा जो किसी को नहीं दूंगा। अब पता नहीं कैसा अजाब दिया जाएगा ज़बान को, तो ये लोग बता रहे थे, यही लोग जानते हैं कैसा अजाब दिया जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग रसूलुल्लाह के पास नसीहत की गरज से आया करते थे, रसूलुल्लाह देखते थे, देखने के बाद एक ही नज़र में समझ जाते थे कि क्या है क्या नहीं। तो हर आदमी को अलग अलग किस्म के जो है वो जवाब दिया करते थे। जब कोई आके कहता था मुझे नसीहत कीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं आपके पास बराबर आ नहीं सकता, मुझे कोई ऐसे जामे नसीहत कर दीजिए जिसमें मैं अमल करूँ, मैं नजात पा जाऊँ। तो अगर 2000 नसीहतें भी सुनाई जाती तो एक भी नहीं पता चलती। ऐसा कमर बांध लीजिए, इस तरह कोई तो किस तरह तो निकल आइए। कहाँ सलमान फ़ारसी कहाँ से निकले थे, कहाँ से निकल के कहाँ आए, और तकवा और परहेज़गारी अख्तियार करते हुए, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए, उनकी एक एक बात मानते हुए कि इतने ऊपर चले गए कि अहले बैत में शुमार होने लगे। अब लोग नजीबुत तरफ़ैन हैं, सैयद हैं, अब बाप की तरफ से भी, माँ की तरफ से भी, इनकी तरफ से, उनकी तरफ से सब कुछ कहा जाता है, लेकिन ये कि वहाँ पहुँचेंगे तो पता चला मुँह फेरा हुआ, क्योंकि हरकत अपनी देखिए, हरकत देखिए, यहीं देख के जाना पड़ेगा। वहाँ देखने के बाद तो फिर कुछ कर नहीं सकते ना, सिर्फ दिखाया जाएगा ये है तुम्हारे और ये सज़ा। देखना हमें यहाँ है ताकि उसको छोड़ें, इस्तग़फ़ार करें, यहाँ देखना है। वहाँ देख के क्या करेंगे, वहाँ तो दिखाया जाएगा कोई उज़्र नहीं है तुम्हारा बाकी। तो एक शख्स आया रसूलुल्लाह के पास और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल मुझे नसीहत कीजिए। आज वो नसीहत करने के लिए अगर आप कहीं बैठ जाएं, हम कोई आगे बैठ, ये भी बैठे निकल लो यहाँ से वरना अभी शुरू हो जाएंगे। नसीहत ना यकीन जाने कि मैं ढूंढ रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कहाँ से, किस तरह से, कौन कौन सी हदीसें कहाँ से मिले, कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए कि ये लोग भाग क्यों रहे हैं नसीहत से, वो भी किसकी, कुरान हदीस की नसीहत से भाग रहे हैं। अपनी तरफ से कोई बात कही जा रही तो कहा गया आपकी हैसियत क्या है कि हाँ भाई बिल्कुल सही, आलिम नहीं, मौलाना नहीं, मौलवी नहीं, कुछ भी नहीं, तो हमारी कोई हैसियत नहीं। लेकिन हम तो कुरान हदीस सुना रहे हैं और मौके की सुना रहे हैं, जो आपकी गुफ्तगू हो रही, जो आप बात बता रही उसकी सुना रहे हैं आपको, तो मौके वाली चीज़ तो फ़ौरन सुन लेनी चाहिए ना। आप पान की दुकान पे भी खड़े होते हैं, किसी बीमारी का आपने कोई तस्करा कर दिया, जितने वहाँ खड़े होते हैं सब नुस्खा बताने लगते हैं। तो यहाँ भी तो नुस्खा बताया जा रहा है, कौन सा नुस्खा, कहना हदीस कुरान, वो नुस्खा वो सुनने को तैयार नहीं था। कहा नसीहत कीजिए मुझे, कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे नसीहत, आपने फरमाया अपनी ज़बान की हिफाजत करो। उसने कहा फिर अल्लाह के रसूल मुझे नसीहत कीजिए, आपने फरमाया अपनी ज़बान की हिफाजत करो। उसने तीसरी दफ़ा कहा अल्लाह के रसूल मुझे नसीहत कीजिए, आपने फरमाया अपनी ज़बान की हिफाजत करो। भाई ये 3 दफ़ा क्यों, एक दफ़ा कह दिया काफ़ी नहीं है। उसने सोचा कि शायद और भी कोई चीज़ बताएंगे, और भी कोई चीज़ बताएंगे, और भी कोई चीज़ बताएंगे, है ना, तभी तो 3 दफ़ा पूछ रहा है।
अल्लाह के रसूल मुझे नसीहत कीजिए, आपने कहा अपनी ज़बान की हिफाजत करो। दूसरी दफ़ा फिर उसने कहा अल्लाह के रसूल मुझे नसीहत करे, आपने कहा अपनी ज़बान की हिफाजत करो। तीसरी दफ़ा फिर पूछ रहा कि शायद कुछ और नई चीज़ बताएंगे आप कि अल्लाह के रसूल मुझे कह अपनी ज़बान की हिफाजत दो। फिर कह रहे वाय हो तुझ पे, कह रहे वाय हो तुझ पे, यानी तुझ पे अफसोस हो। क्या इसी ज़बान की वजह वाय हो तुझ पर, लोग इसी ज़बान की वजह से जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। यानी कि इतनी बड़ी ये नसीहत मैंने तुझे कर दी कि सैकड़ों गुनाहों से तू बच जाएगा। अलग अलग बता के क्या करेंगे, सिर्फ ज़बान की हिफाजत कर ले, न जाने कितने गुनाह से तू बच जाएगा। कि वाय हो तुझ पे, इसी ज़बान की बदौलत लोग जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। देखा आपने कि कहा जाता है मेराज पे गए, रसूलुल्लाह गए मेराज पे, वहाँ बहुत सारी गुफ्तगू परवरदिगार से हुई। अच्छा मेराज पे गए, यहाँ भी गुफ्तगू हर वक्त जिब्रील आते थे, कोई ना कोई बात होती है, लेकिन अब मेराज पे गए, अब जब वहाँ कोई गुफ्तगू हुई तो उसकी अहमियत भी तो कुछ होगी, तो ज़्यादा अहमियत होगी कि वहाँ क्या क्या बातें हुई। वरना बात तो यहाँ भी हो रही थी, जिब्रील आ रहे थे, कह रहे थे, बता रहे थे सब के अल्लाह की परवरदिगार आप पे दुरूद सलाम के बाद ये कहलवा रहा, आपसे ये कह रहा, ये कह रहा। वहाँ गए, वहाँ पूछा कि परवरदिगार तुझे सबसे ज़्यादा कौन सी इबादत पसंद है? तो अल्लाह ने क्या कहा कि ए मोहम्मद, कोई इबादत मेरे नज़दीक खामोशी और रोज़ा रखने से ज़्यादा महबूब नहीं। कोई इबादत मेरे नज़दीक खामोशी और रोज़ा रखने से ज़्यादा अफजल नहीं है, महबूब नहीं है, कोई इबादत महबूब नहीं। लेकिन यही दोनों गरां हैं, क्योंकि रोज़े की जितनी शराइतें हैं उस पर कोई पूरा ही नहीं उतरता। कौन नहीं उतरता पूरा? कि ज़बान उतरने ही नहीं देती पूरा, ये ज़बान नहीं उतरने देती पूरा। पेट पे तो फिर पत्थर बांध लेते हैं सब्र का, भूख प्यास से तो फिर हम अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन ज़बान नहीं रुक पाती किसी तरह से। बल्कि भूख के आलम में कुछ ऐसे जज्बाती हो जाते हैं, वो आ जाता है कि ज़बान ज़्यादा चलने लगती है, गुस्सा ज़्यादा लोग करने लगते हैं, चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है, ऑल फॉल ज़्यादा बकने लगते हैं। हो रहा है नहीं? वो तो आप ये देखिए कि क्या हिकमत क्या परवरदिगार की, दो चीज़ें एक साथ मिला, कोई और चीज़ कह देता। बाज़ रवायतों में है, ये भी है, बाज़ रवायतों अलग अलग भी, लेकिन यहाँ पर जो हमें मिली है वो ये वाली मिली है, खामोशी और रोज़ा रखने से ज़्यादा कोई इबादत मुझे महबूब नहीं। कोई इबादत, रोज़ा रखने यानी कि रोज़े के साथ खामोशी के भी ताल्लुक़ है, कोई इबादत महबूब नहीं। फिर कहा जा रहा है कि रमज़ान आ रहा है तो ख्याल रखिएगा, ये वाली हदीस चाहे आप सारी छोड़ दीजिएगा, ये वाली अपने लिए नोट कर लीजिएगा कि अब माह सयाम आ रहा, मुझे रोज़ा तो रखना ही पड़ेगा, रखना। अब मैं जो ज़बान को भी लगाम देना, रोक के रखना, ताकि हमारे रोज़े के ज़्यादा फजीलत हमको मिले। क्योंकि माह सयाम में मेरे पास छोड़िए बताने की क्या फ़ायदा, जब कर ही नहीं रहे तो क्या फ़ायदा बताने का। फिर कहा जा रहा है कि जिसकी गुफ्तगू ख़राब हो जाती है उसका नसीब भी ख़राब हो जाता है। मौला मुश्किल कुशा फरमा रहे हैं, बाद में आप रोना रोया कीजिए, किसी से कुछ कहा कीजिए, दावीज़ जादू टोना गंडा कराया कीजिए, लोगों पे इल्ज़ाम रखा कीजिए, रिश्तेदारों पे किसी ने हमारे साथ कुछ कर दिया, जाके दिखाओ, जाके सुनाओ, ये करो वो करो। ज़रा देख लो कि जिसने कर दिया वो तुम्हारे मुँह में ही है, तुम्हारे पास है जिसने तुम्हारे साथ किया है। कि मौला मुश्किल कुशा कह रहे तो ऐसे ही नहीं करे, जिसकी गुफ्तगू ख़राब होती है उसका नसीब भी ख़राब हो जाता है। फिर वो तो बहुत पैसे वाला है, वो बहुत ठाठ से रहता है, बहुत अय्याशी कर रहा है, उसका नसीब ख़राब, उसका नसीब में तो देखो, नसीब खाली पैसे से या दुनिया की अय्याशी से नसीब को ना तोलो, ये देखो कोई तौफीक़ात मिली या सलब हो गई। अगर सलब हो गई तो नसीब ख़राब है, क्योंकि दुनिया हमारे रहने की जगह नहीं है, दुनिया रहने की जगह तो नहीं है ना हमारे। फिर तो कहाँ के लिए पैदा किए गए हो? आखिरत के लिए। तो अमल कहाँ के लिए करो? कहीं वहीं के लिए। तो इसलिए जिसका नसीब जिसकी गुफ्तगू ख़राब होती है उसका नसीब भी ख़राब हो जाता है, ये कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कोई मोमिन कैसे नसीब ख़राब होता है, आप गुफ्तगू की एक मिसाल आपको दे रहे हैं। कोई एक मिसाल जो रोज़मर्रा आप हम सभी लोग करते हैं, आपको खाली सारा इल्ज़ाम आप पे रखा जा रहा है। मर्द लोग तो इतने शरीफ बन गए कि शायद कोई इससे ज़्यादा शरीफ पाया ही नहीं जाता। आपकी ख़राबी हमारी वजह से हुई है, मर्दों को गार्जियन बनाया गया, उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए छोड़ो जो करे, कौन बहस करे, कौन बहस, छोड़ो जाने दो, छोड़ो, करो बहस, फ़ायदा होगा। वो हज़रत नूह कहते छोड़ो, कौन ने कुछ कहे, रोज़ पत्थर मार रहे, होता ना, घर वाले भी रोने लगते, बीवी बच्चे भी सब मिलके रोने लगते, आप रोज़ पत्थर खा रहे, छोड़िए, जाने दीजिए, मत कहिए। नहीं, तो रोज़ कहते थे, 950 साल पत्थर खाते रहे,
तो कहिए आप। बहरहाल आप ही को क्या, सभी क्या कि कहा जा रहा है जिसकी गुफ्तगू ख़राब हो जाती है, आप कैसे ख़राब हुए। एक मिसाल, छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, क्या फरमाते हैं? जो कोई किसी मोमिन के गुनाह या बदकारी से आगाह हो, जो कोई किसी मोमिन के गुनाह या बदकारी से आगाह हो, तो उसको 1 हफ़्ते का, ये इसमें नहीं लिखा, आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, तो उसके 1 हफ़्ते 15 दिन का बेहतरीन मशगला मिल जाता है। ये रोक के हम कह रहे हैं, मौला ने नहीं कि हम तो यहाँ पर रुक के अपनी तरफ से कह रहे हैं। होता कि नहीं होता? बेहतरीन मशगला मिल गया, फ़ोन के ज़रिए से, बात के ज़रिए से, मुलाकात के ज़रिए से, क्या अब वो बात बताई जा रही है। पता है आप, तुमको पता वो बात वो किया करती थी, उनका ये हुआ, उनके भाई के साथ, बेटे के साथ, बीवी बच्चे के साथ, फलाने के साथ, ये बेहतरीन मशगला 1 हफ़्ते का मिल गया। और यहाँ क्या कहा जा रहा है, सुन लिए, इसकी गुफ्तगू ख़राब हो जाती है। मौला ने क्या कहा, उसका नसीब भी ख़राब होता है। कैसे ख़राब होता है? ये ख़राब हो, जो किसी मोमिन के गुनाह या बदकारी से आगाह हो और वो उसे छिपाने के बजाय उसे आश्कार करे, वो उसे छिपाने के बजाय उसको आश्कार करे, नेज़ खुदावंद आलम से उसके लिए मग़फ़रत तलब न करे। अल्लाह अकबर, क्या शान मोमिन की बताइए, क्या शान है मोमिन की, क्या आइम्मा है हमारे, कितनी बेहतरीन रहनुमाई कर रहे हैं कि हमें किसी के गुनाह के बारे में पता चले तो हमें उसे छिपाना चाहिए और अल्लाह ताला से उसके लिए मग़फ़रत की दुआ करनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर ताना तिश्ना और उसको जितना बदनाम कर सकते हैं बदनाम करिए। कि क्या शान है मोमिन की, ये मोमिन की शान बताई जा रही। जो किसी मोमिन के गुनाह या बदकारी से आगाह हो, वो उसे छिपाने के बजाय उसे आश्कार करे, नेज़ खुदावंद आलम से उसके लिए मग़फ़रत की दुआ तलब न करे, तो ऐसा शख्स अल्लाह ताला के नज़दीक गुनाह में मुलव्वस शख्स के बराबर है। ऐसा शख्स अल्लाह के नज़दीक गुनाह में मुलव्वस शख्स के बराबर है और उसकी तशहीर का गुनाह इसके अलावा है, इसके अलावा है। और क्या कहा गया, और उसकी तशहीर का गुनाह गुनाहगार के लिए मग़फ़रत है, मग़फ़रत का बायस बन रहा है। कुछ समझ में आई? 2-3 दफ़ा पढ़िए, समझ में आ जाएगी। अपनी ज़बान में भी आप बता सकते हैं कि हमें किसी गुनाह के बारे में पता चले तो हमें उसे छिपाना चाहिए, लोगों के सामने आया नहीं करना चाहिए। अगर हमने, और उसके लिए मग़फ़रत की दुआ भी तलब करनी चाहिए। अगर हमने उसको आया कर दिया, लोगों से बता दिया, तो वो गुनाह में शख्स के बराबर मुलव्वस, अल्लाह की निगाह में हम उसके बराबर हो जाएंगे। और हमने जो फैलाया है, ये हमारा फैलाना जो है उस गुनाहगार आदमी की मग़फ़रत हो गई, और हमें जो है उसके फैलाने के गुनाह अलग मिला। यानी हमें 2 गुनाह मिला। एक वो गुनाह मिला जो उसने किया था, तो हमने उसको आश्कार किया, तो उस गुनाह में मुलव्वस शख्स के बराबर हो गया अल्लाह की निगाह में। और वो जो फैलाया था वो गुनाह अलग हमारे ज़िम्मे 2 गुनाह आ गया। तो हम कौन हो गए कि खाया पिया किसी ने, गिलास जग तोड़ा, 12 ने गिलास नहीं जग तोड़ दिया हमने। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ज़रा सा शैतानी मज़े ले रहे थे, तो हुआ क्या, हम गुनाहगार शख्स के बराबर हो गए, बल्कि उससे भी ऊपर निकल गए। तो क्या हुआ, जिसका गुफ्तगू ख़राब होती है उसका नसीब भी ख़राब हो। ये है गुफ्तगू हमारी कि हमें लोगों के बारे में, मोमिन का कहा गया कि 70 किस्म के ऐब छिपाओ उसके। ये हम कहाँ छिपाने को तैयार हैं? क्योंकि आपको अपनी हैसियत नहीं पता कि आप क्या हैं। आपको अपनी हैसियत पता है कि मेरी शान के ख़िलाफ़ है, और ये किस शान के ख़िलाफ़ कि हम किसी मोमिन के गुनाह को लोगों के सामने बयान करें। ये शान के ख़िलाफ़ हमारे, ये हमारे रुतबे के ख़िलाफ़ है कि हम कौन हैं, कि अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले हो। और कौन हो तुम? तो अपनी हैसियत नहीं पहचान रहे हो। बहरहाल फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है, जो लोगों की आबरू से अपनी ज़बान को रोके रखेगा, यानी अब ये नसीहत उस हदीस के बाद ये एक दूसरी हदीस जो हमने लगाई है वो कैसी लगाई, अगर हम रोके रखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ये बता रहे हैं हम। हमने देखा नहीं क्या, दुआ कर रहे हैं उसके लिए मग़फ़रत की, परवरदिगार रहम कर उसके हाल पे, उसकी बच्ची के हाल पे रहम कर, कॉलेज जाती बेचारी, स्कूल जाती, कुछ हुआ या नहीं हुआ, उसके बेटे पे रहम कर परवरदिगार, उसके लिए दुआ कर। उसे तो ख़बर नहीं है, वो तो छिपाती फिर रही लोगों से, कहीं पता न चलने पाए रिश्तेदारों को, क्योंकि जैसे रिश्ते, शर्म की बात है, शर्म का मुकाम है। लाख अपने मुंह से अपनी तारीफ़ हम करते रहें, लाख तारीफ़ कीजिए, लेकिन माशरे में देखिए तो क्या है, क्या छिपाती नहीं है अपने बातों को कि दूसरों को पता न चलने पाए। क्योंकि आपको पता है कि कोई हमारे हक़ में दुआ कोई भी नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा दुआ। हमें जायज़ जो चीज़ें हमारी होती है, रुकी होती है, उसके लिए दुआ नहीं करती, तो इसके लिए क्या दुआ करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किया तो क्या हुआ, वो भी सुन लीजिए। नहजुल फ़सा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आप फरमाते हैं जो लोगों की आबरू से अपनी ज़बान को रोके रखेगा, अल्लाह अकबर, खुदावंद आलम क़यामत के दिन उसके गुनाह बख्श देगा, उसके गुनाह बख्श देगा। कि ये कौन आदमी है? कहीं ये वो आदमी जो किसी की बुराई को से अपनी ज़बान को रोके रखता, किसी की बुराई नहीं करता था। अब बुराई में क्या क्या चीज़ आ जाती, बहुत सारी चीज़ आ जाती, जो अभी एक एक करके दो दो करके बताएंगे जल्दी जल्दी में, वरना बाप तो बहुत बड़ा। हर बुराई की एक क्लास हो सकती है, या ऐसा है ये ज़बान की ख़राबियाँ ऐसी कि हर खराबी पर एक पूरी क्लास। लेकिन क्या लगा, आप रोकिएगा तो आपको फ़ायदा कितना बड़ा मिल रहा है। जब क़यामत बर्पा होगी तो आपके गुनाह परवरदिगार कह रहे कि सब माफ़ कर दिया तुम्हारे गुनाह। क्यों? कि तूने मोमिन भाई के आबरू से अपनी ज़बान को रोके रखा, अपनी ज़बान से उनकी बुराई नहीं की। जहाँ बुराई हो रही थी वहाँ तूने रोका भी, उन लोगों को रोका, मजम्मत की। फिर कहा जा रहा है जो शख्स अपनी सलामती चाहता है, जो शख्स अपनी सलामती चाहता है उसे क्या करे? अपनी ज़बान की हिफाजत करे। जो शख्स अपनी सलामती चाहता है उसे चाहिए कि अपनी ज़बान की हिफाजत करे, क्योंकि ज़बान को अगर दुरुस्त रखो ताकि सलामती और नजात हासिल करो। ज़बान को दुरुस्त रखो ताकि सलामती और नजात हासिल करो। अगर आप दुरुस्त रखिएगा, अच्छा रखिएगा, ज़बान को अच्छी बातें मुँह से निकालिएगा। याद कर लीजिए, हज़ारों की तादाद में छोटी बड़ी बहुत सारी हदीसें सब याद कीजिए। आप ये सोचिए कि मैं ज़िंदगी के हर मौजू पे हदीस याद करूँगी, तो जहाँ भी कोई बात होगी बजाय इसके कि आपको इधर उधर की बात कीजिए, हदीस सुना दिए, हदीस के ज़रिए से बात कीजिए, रोकिए, सुनाइए। कभी उसमें अच्छे अच्छे वाक़यात भी आते हैं, वो सुनाइए दिलचस्पी के साथ। कोई चालाक आदमी होगा समझ जाएगा कि ये घुमा के आ रहा मेरी तरफ, इसलिए निकल लो यहाँ से। ऐसे भी लोग होते हैं, वाकई इतने चालाक होशियार लोग होते हैं कि आप कोई वाक़या सुनाना शुरू करें ना तो वो समझ जाते हैं कि वाक़े के ज़रिए से ये जाल डाला जा रहा है हमारे ऊपर। नसीहत नहीं सुनेगी किसी कीमत पे। तो बहरहाल ये कहा जा रहा है अपनी ज़बान को दुरुस्त रखो ताकि सलामती और नजात हासिल करो। सलामती और नजात कैसे हासिल करो? एक छोटी सी चीज़ रसूलुल्लाह ने वाक़े की सूरत में है, हदीस है लेकिन वाक़े की सूरत में, कितनी खूबसूरत है। रसूलुल्लाह कह रहे हैं मैंने ख्वाब में अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा। अच्छा, आइम्मा तारीन या रसूलुल्लाह अंबिया जो ख्वाब देखते हैं वो सच्चा होता है। वो कह रहे हैं मैंने ख्वाब में अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा जिसको चारों तरफ से आग ने घेरा हुआ था, चारों तरफ से आग ने घेरा हुआ था। फिर अचानक क्या हुआ कि उसकी नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकने वाला अमल आया, जिसको आग से निकाल के फरिश्तों के सफ में ले जाके खड़ा कर दिया। देखा आपने कहाँ नुकसान कैसे कैसे कि तुझे वो अजाब दूंगा जो किसी पे नहीं दिया होगा। और कहाँ ये क्या हुआ? कहीं ये हुआ कि आग में घिरे हुए आदमी को किसने बचाया? ज़बान ने बचाया। किस वजह से? कि नेकी का हुक्म दे रहा था, बुराई से रोक रहा था। एक अमल उसका, यानी कि बहुत सारे अमल उसके ख़राब थे तभी आग में घिरा हुआ था, लेकिन एक अमल नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकने वाला अमल आया और उसको आग से निकाल के फरिश्तों की सफ़ में ले जाके, ये इतना बड़ा काम है। याद कर लीजिए, चीज़ें याद कीजिए, खुद बुराई न कीजिए, लोगों को रोकिए। कि खुद भी बुराई कीजिएगा, लोगों को रोकिएगा तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, बहुत जल्दी से आपको रोक देंगे। अपने को देखो, हर यही होगा ना, अपने को देखो। हर आदमी कहेगा अपने को, हम देख रहे हैं, आईना लेके आई, देखिए मैं देख रहा हूँ। अपने को देखो, तो अपने को देखो से मतलब क्या है कि हमें कोई बुराई नहीं करना है, और ख़ास तौर से कि कोई देखने ना पाए। भागना पड़ता है, शादी ब्याह के महफिल में जाते हैं, वहाँ से भाग के आना पड़ता है। किसी ने देख लिया कि अंदर मिक्स गैदरिंग से आप क्या कर रहे हैं, आप तो हर वक्त सबको ताना तशना किया करते थे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो भागना पड़ता है। अब चाहे कितना ही बुरा भला हमें कहा जाए, क्या करें, मजबूरी नहीं है। कितना फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। अगर ना ऐसा होता तो हम भी वहाँ बैठे रहते हैं बेलज़्ज़त, चाहे मज़ा आए या ना आए। फिर क्या कहा जा रहा है? बज़बान और गाली देने वाला मोमिन कहलाने का हकदार नहीं है। इतनी बुरी चीज़ है बदज़बानी करना और गालियाँ बकना, मोमिन कहलाने का हकदार नहीं है। देखिए बहुत सारे घर जो टूटते हैं बदज़बानी की वजह से, तुक बतुक आजकल जो ज़बान दराजी होने लगी है ना, ड्रामे वगैरह में या कहीं भी किसी जगह भी दिखाया जाता है कि तू मैं तू हो रहा होता है ना, तो ये क्या होता है, बहुत सारे घर जो हैं ये बदज़बानी की वजह से टूट जाते हैं। आजकल तलाक़ का सिलसिला, ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हो रही, इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है बदज़बानी का भी है, ज़बान दराजी का बहुत बड़ा हाथ। क्योंकि
अगर बड़ा नफ़ा पता होता कि हमें बड़ा नफ़ा क्या है, रुकने में है या जाने में है, बड़ा नफ़ा किस चीज़ में है, कि बड़ा नफ़ा रुकने में है कि अजियत तुम्हें बहुत हो रही, कि नफ़ा भी तो बहुत ज़्यादा है, तो आदमी रुका रहता है सब्र करके। कितने कितने सवाब बताए गए कि अगर अपने शौहर की बदअखलाक़ी पे सब्र किया तो हज़रत आसिया जैसा सवाब मिलेगा, और अगर शौहर ने बीवी की बदअखलाक़ी पे वो किया तो उसको हज़रत अय्यूब जैसा सवाब मिलेगा। सारी चीज़, कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई जो आपको बताई ना गई है। लेकिन आपको नफ़े नुकसान का तराजू जो है हमारे पास सिर्फ एक है, तराजू का एक वो है क्या, दुनिया। आखिरत वाला जो है वो हमने निकाल दिया कि हर चीज़ हमें दुनिया की बुनियाद पे चाहिए। दुनिया अच्छी है तो सब चीज़ अच्छी है, दुनिया अगर हमारी अच्छी नहीं मिली तो हम बड़ी से बड़ी चीज़ को भी ठुकरा देंगे। किस कॉस्ट पे लोग अमेरिका कनाडा जाते हैं, दुनिया के उस पर जाते हैं ना, आखिरत के उस पर तो नहीं जाते। वहाँ जा रहे हैं हमारी आखिरत बन जाएगी, ऐसा नहीं होता कि वहाँ जा रहे हैं आखिरत बन जाएगी। 3 आदमी की मिसाल मत दीजिए कि फ़लाँ बहुत वहाँ नेक है, वो 3 आदमी नेक है, बाकी 1300 जो उनका क्या बना। तो हमें तो सबको लेकर चलना है ना, कि सबको देखना है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि बदज़बानी और गाली देने वाला मोमिन कहलाने का हक़दार नहीं होता, हक़दार नहीं है, रसूलुल्लाह फरमा रहे। फिर फरमाते हैं कि जान लो, क्या जान लो, जाहिल की ज़बान उसकी मौत व हलाकत की कुंजी है। जाहिल की ज़बान अभी आ रहे हैं उस पर, अब तो सिर्फ आधा घंटा बाकी है, बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे। जाहिल की ज़बान उसकी मौत और हलाकत की कुंजी है। एक तो जाहिल भी हैं और ज़बान भी ख़राब है, तो होगा क्या। एक आदमी था, बड़ा हुनरमंद था, बड़े अच्छे उसने एक बड़ी खूबसूरत सी हसीन सी चादर बनाई तो इतनी हसीन थी कि जो अड़ोस पड़ोस के लोग, पुराने ज़माने की बात है, तो देख सब हैरान रह गए कि इतनी खूबसूरत तुमने चादर बनाई, हकीम वक्त के पास ले जाओ, बादशाह सलाम के पास ले जाओ, हकीम वक्त के पास ले जाओ, वही इसकी कीमत बताएंगे, वो तुम्हें बहुत शाबाश देंगे, बहुत इनाम मिलेगा। वो भी खुश हुआ, सब लोग यही कहने लगे, यहाँ तक कि वो दरबार तक पहुँच गया। सारे दरबारी, सारे वज़ीर सब देख के हैरान रह जा रहे हैं कि वाकई बड़ी खूबसूरत चादर बनाई, बादशाह सलामत को पेश कर दी गई, ये लीजिए। बादशाह ने देखा, बहुत खुश हुआ कि हाँ वाकई बहुत खूबसूरत चादर। तो कहने लगा कि पूछने लगा, हाँ बताओ कि इस चादर का सही मसरफ़ क्या है। कहा बादशाह सलामत अपने तख्त पर डालिए पीछे, कि पता चले कि बहुत खूबसूरत है। हाँ, और कोई बताए तो किसी ने कहा आप अपने उस पर डालिए, कंधे पर डालिए, तो आप उस पर बैठिएगा, बड़े शानदार लगे। किसी ने कहा नहीं आप अपने बिस्तर पर डालिए इसको, कि बड़ी खूबसूरत आपकी है, वगैरह वगैरह सब मशवरा देते रहे। शामात अमाल इसका जो चादर लेके आया था, इससे पूछा कि तुम बताओ ये चादर सबसे ज़्यादा अच्छी कहाँ लगेगी। कहते सरकार आपके जनाजे पर डाली जाएगी। तो उसी का जनाजा निकलवा दिया गया। उसने कहा गर्दन उड़ा दो उसकी, बदबख्त मनहूस आदमी क्या बातें कर रहा है कि मेरे जनाजे पर डाली जाएगी। उसकी गर्दन उड़ गई तो क्या हो गया, जाहिल की ज़बान उसकी मौत और हलाकत का सबब यह है। कहाँ क्या बात करनी, कैसी नहीं करनी, क्या है, तो वो सारी चीज़ होनी चाहिए। ये फंस गए ये, तो कहा सरकार आपके जनाजे पड़े, उसी के जनाजा निकलवा दिया, क्या ले चादर इसी के ऊपर डाल देना। तो हमें सोच समझ के, तभी तो मौला नहीं कहते बात को पहले फिर बोलो, तो लो फिर बोलो। अच्छा बहुत आसान है, आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आपने प्रैक्टिस कर ली। यकीन जाना आपको बहुत मज़ा आएगा। कोई महफिल में आप बैठी बात करी, कोई बात आपके दिमाग में आ गई, ये कहने पे सोचने लगी, ये कहेंगे तो फलां भी बैठा हुआ, ये भी बैठा हुआ, इसका ये मतलब निकलेगा वो चुगलखोर है, ये इसके लिए तो ये बात बड़ी गरा। अब चुपचाप आप उनका छोड़ो, जाने दो, वरना फंस जाएंगे। क्या बात सोचा आपने, सोचने के बाद तय किया कि नहीं बोलते, जबकि बहुत फलां बात कह देते वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, नसीहत भी हो जाएगी। और ये अब क्या एक मिनट के अंदर आपने दिमाग के अंदर सैकड़ों बातें सोची, उसमें से चुन लिया कि ये बात मुनासिब है, ये नहीं। क्योंकि अगर हमने कह दिया तो ये चुगलखोर भी जाके उससे भी बता देगा, तो ये चुगली भी हो जाएगी, तो हम उसमें शरीक हो जाएंगे। तो कहा जा रहा है पहले सोचो फिर बोलो। फिर इरशादुल क़ुलूब की एक रवायत है, देलवी साहब की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया आखिरत की सलामती चाहता है कि उसे चाहिए अपनी ज़बान को शरीयत की लगाम दे। दुनिया आखिरत दोनों में फ़ायदा पहुँचाएगी ये ज़बान, दोनों जगह आपको फ़ायदा पहुँचाएगी, दुनिया में भी आखिरत में भी। तो क्या करे, ये ज़बान को शरीयत की लगाम दे। नहीं करेगा तो दोनों जगह नुकसान उठाएगा। कैसे, जैसे एक सूफ़ी साहब थे, बुज़ुर्ग सूफ़ी थे, उनका एक शागिर्द था, उन्हें ख़बर हुई कि वो बीमार है, उसको देखने के लिए गए। तो
सकरात के आलम में था वो। सकरात के आलम में तो उसको देख के कहा कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। वो पढ़ने को तैयारी नहीं, कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो कहते रहे, कलमा नहीं पढ़ा, इसी हालत में दुनिया से चला गया। किताब मनाजिल आखरत शेख अब्बास क़ुम्मी की किताब है, उससे ही आपको सुना रहे हैं। ये उसमें ये रवायत मौजूद है, ये वाक़या मौजूद है, रवायत का वाक़या मौजूद है। शेख अब्बास क़ुम्मी की किताब है मनाजिल आखरत, आखरत की मंजिलें। उस किताब को पढ़िएगा तो फिर आपको ज़बान जो है ख़ुद ही बंद हो जाएगी, उस बंद होने से पहले बंद हो जाएगी। उसमें जब आप पढ़िएगा कि सकरात में क्या क्या चीज़ फ़ायदा पहुंचाएगी, क्या क्या नुकसान, कब्र में पहली रात में क्या होगा क्या नहीं होगा, मीज़ान पे क्या होगा क्या नहीं होगा, सब जब चीज़ें आप पढ़ती चली जाइएगा तो ज़बान खुद ब खुद बंद हो जाएगी उसी वक्त कि नहीं भाई खौफ आ रहा मुझे। तो क्या उन्होंने क्या कहा कि लाख कहा कि पढ़ो पढ़ो, उसने नहीं पढ़ा, यहाँ तक कि मर गया। वो बहुत परेशान हुए, तो कहा कि अब मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, पढ़ा रहा था, मेरा शागिर्द था, इसके बावजूद इससे क्या वजह हो गई, क्या वजह। इतना ज़्यादा उनके दिमाग पर सवार हुई ये बात कि ख्वाब में उन्होंने देखा उसी नौजवान को। वो कहने लगे तूने क्या काम किया था ये कि तूने तेरा अंजाम इस तरह से ख़राब हो गया। कहन मेरे अंदर जो थी 3 खराबियाँ बहुत ज़्यादा थी। कहन वो क्या, कहन एक तो ये कि मैं चुगलखोरी करता था और नुक्ताचीनी करता था। देखिए बेहद ख़राब तरीन खौफनाक तरीन चीज़ है ये चुगलखोरी। कहाँ कहाँ कौन कौन से अम्बियाओं के वाक़यात आपको सुनाए चुगलखोरी के मुताल्लिक़, सुनाएंगे नहीं, अभी से इशारा दे लेंगे, सुनाया कैसी कैसी बात रसूलुल्लाह की सुनाई कि अगर मुझे तुम लोगों के दिल के फटने का खौफ ना होता तो अल्लाह ताला से कहता कि जो आवाज़ मैं सुन रहा हूँ वो तुम्हें सुनाए। ये बताइए कितनी अजीब व गरीब अंदाज में रसूलुल्लाह जैसे विजुलाइज़ कर रहे हैं, चीज़ को दिखा रहे हैं। अगर मुझे तुम्हारे दिल के फटने का खौफ ना होता तो अभी मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि जो आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, यानी कब्र के पास खड़े हुए ये बात कह रहे हैं, जो आवाज़ मैं सुन रहा हूँ वो तुम्हें सुनाते हैं, लेकिन मैं डर है कि आवाज़ सुनोगे तो तुम्हारा दिल फट जाएगा, खौफ के वजह से फट जाएगा। ये तो अल्लाह के रसूल का कसूर क्या था कि चुगलखोरी करता था। हदीयतुश शिया की रवायत, अजीब व गरीब किताबों के नाम लेके बता रहे कि हमने पढ़ी थी वहाँ जाके, तो आपको कहीं हमें मिलेंगे, माशरे में है, जाके ख़रीद लिया आपकी दुकान पर, दुकान में खुद भी ख़रीदिए, अपने भाई बहनों को रिश्तेदारों को भी दीजिए। यह है चुगलखोरी का फ़ायदा। मूसा के ज़माने में उस दुआ कबूली लोग भूखे मर रहे होते, जानवर भी मर रहा होता है, आपको याद होगी, सुना है। यह भी उरूज सादत नाम की किताब में मौजूद है वाक़या, बल्कि बहुत सारी किताबों में मौजूद। वो क्या हुआ था, क्या चुगलखोरी करता था, वो ख़तरनाक तरीन चीज़ है चुगलखोरी। फिर क्या कहा जा रहा है कि मैं चुगलखोरी करता था, नुक्ताचीनी करता था। ये दूसरे के आप घर में गई उसके यहाँ शादी ब्याह या कोई काम है, अब एक एक चीज़ पे आपको देख के एतराज़ हो रहा है। हराम हलाल पे एतराज़ कीजिए, अब बाकी किसी चीज़ पे एतराज़ ना कीजिए कि सारा चलने पे फिरने पे बात करने पे हर चीज़ के दामाद का मुँह देखो कैसा है, बहू कैसी, इनकी कोई चीज़ पे दुनिया जहान पे आपको जो है वो हर वक्त लोगों की नुक्ताचीनी किया। वो क्या करता था, उसने क्या बताया कि हम चुगलखोरी करते थे, नुक्ताचीनी करते थे, हसद करते थे, और क्या काम करते थे। कोई बीमारी में मुब्तला था तो हकीम ने किसी ने बता दिया था कि थोड़ी सी शराब पी लिया करो, तो वो शराब पीता, तो क्या हुआ, उसका अंजाम भी बखैर नहीं हुआ, तब बर्बाद हो गया, उसकी दुनिया बर्बाद हो गई। इस तरह से दुनिया में उसे कलमा पढ़ना चाहिए था, ज़िंदगी में वो नहीं पढ़ पाया और अंजाम उसका ख़राब हो गया। ये इस वजह से ख़राब हो गया, 3 गुनाहों की वजह से। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया आखिरत की सलामती चाहता है वो अपनी ज़बान को शरीयत की लगाम दे। शरीयत की लगाम से क्या मतलब, शरीयत की लगाम से ये मतलब है कि ये हराम है, ये बोलना हराम है, ये हलाल है, ये नहीं कहना, ये कहना, ये नहीं कहना, ये कहना, ये है शरीयत की लगाम दे। किस कदर खराब, अलग अलग से भी है, हदीसें मौजूद हैं। रसूलुल्लाह क्या फरमाते, गीबत और चुगलखोरी से परहेज़ करो, गीबत और चुगलखोरी से परहेज़ करो, क्योंकि गीबत रोज़े को बातिल कर देती है और चुगलखोरी कब्र के अज़ाब का बायस है। सब लोग तो दफना के चले जाएंगे अपने अजीज रिश्तेदार, बच्चे, कोई भी जितनी भी शदीद मोहब्बत करने वाला होगा कब्र को बस सर पटकता रहेगा, लेकिन अंदर आपको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, आपके अमाल आपके काम आएंगे। तो क्या करें, क्या चीज़ नुकसान, चुगलखोरी कब्र के अजाब का बायस है। इस ज़बान से हो रही है, रोकिए इसको, रोकिए,
रोकिए रोकिए, और जितना हो सके मेहनत कीजिए, मेहनत करके रोकिए, क्योंकि अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, अपने बेटे मोहम्मद बिन हनफिया से कह रहे हैं, अपने बेटे से कह रहे थे, हम लोगों से भी कह रहे हैं, हम लोगों तक पैगाम आया है। क्या कह रहे हैं, जान लो बेटा कि ज़बान काटने वाला कुत्ता है, जान लो बेटा कि ज़बान काटने वाला कुत्ता है, अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो वो तुम्हें काट लेगा, अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो वो तुम्हें काट लेगा। अब सुनिए आगे क्या है, तो काट लेगा तो क्या होगा। ये इस वाले कुत्ते से ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़बान काटने वाला कुत्ता। ये वाला कुत्ता नहीं, 14 इंजेक्शन लगे ठीक भी हो गए, हो सकता है आप इतने इतने बड़े इंजेक्शन लगेंगे पेट में तो पता चल जाएगा, इससे बचिए, अल्लाह बचाए। इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। तो खाली यही तो हुआ ना कि बीमार पड़े, इलाज हुआ। ये क्या कह रहे हैं, कितने कलमात ऐसे हैं जो नेमतों को छीन लेते हैं। यह है ख़तरनाक बात। नेमत आपके नसीब की चीज़ है जो आपसे छिन गई, आपको पता नहीं चली, क्यों, ज़बान की वजह से। और कितनी मुसीबतें खींच कर लाते हैं ये ज़बान। मुसीबतें आपके हिस्से की नहीं है। एक खींच के लाने का क्या मतलब है, खींच के लाने का मतलब ये कि हमारे हिस्से की थी नहीं, हमारे नसीब की थी नहीं, ये हमारी ज़बान की वजह से वो मुसीबतें खींच के हमारी तरफ आ गई। अगर वो जाहिल आदमी खड़ा रहता कि सरकार हमें क्या पता, हम तो बना के चादर लाए हैं, आप जानिए बेहतर जानता। लेकिन वो जाहिल भी था, बेवकूफ़ भी था। वो कहने लगा सरकार आपके जनाजे पड़ेगी, तो क्या हुआ, खींच के मुसीबत उसकी तरफ, तलवार ज़बरदस्ती अपने सर पे उसने हो गई ना। नहीं, क्या कहा, कितने ऐसे कलमात हैं जो नेमतों को छीन लेते हैं और मुसीबतों को खींच के लाते हैं। बस अपनी ज़बान को महफूज रखो, जिस तरह अपने सोने और चांदी को की हिफाजत करते हो। अपनी ज़बान को महफूज रखो जिस तरह अपने सोने और चांदी की हिफाजत करते हो। अगर ये हम आपसे कह रहे हैं तो ये ज़्यादा पावर बढ़ रही, क्योंकि सोने और चांदी की हिफाजत सबसे ज़्यादा आप ही करती हैं। तो जिस तरह सोने चांदी की हिफाजत करती है उसी तरह ज़बान की भी हिफाजत कर लीजिए, क्यों, नुकसान आपको होगा, आपको नहीं होगा, आपको होगा, आपको नहीं होगा। फिर किसको, पूरी नस्ल को होगा आपकी वजह से, क्योंकि आपके पैर के नीचे जन्नत है, औलाद की जन्नत आपके पैर के नीचे। आपकी ज़बान ख़राब हो जाएगी तो नस्ल ख़राब हो रही है, सारी पूरी नस्ल ख़राब होती चली जा रही, सारे घर का माहौल ख़राब हो रहा है, तरबियत नहीं हो पा रही है यहाँ पे। अच्छी तरबियत होनी चाहिए, अच्छे अच्छे कलबे निकलने। जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो घर में सुनते हैं वही जाके कहीं बोलते हैं। किसी बड़े बड़े उलमा की सवाने हयात सुनिए, पढ़िए, या जब यहाँ पे बताया जाता है, आपके सर आबिद जब आते हैं बताते हैं, तो इसमें जो दिखा रहे होते, ये उनके नाना आलिम थे, उनकी नानी आलिमा थी, उनके दादा, उनके परदादा, अगर ये कई कई पुश्तों तक जाती बात, तब जाके इतने बड़े आलिम बन गए। हमारे पूछा जाएगा आपके अब्बा क्या थे, कह वो भी कुछ नहीं थे, कह उनके अब्बा, कह वो भी कुछ नहीं, कह उनके अब्बा, कह वो भी कुछ नहीं। तो सारी के सारी हमारे यहाँ तो ऐसे भाई ज़बान की हिफाजत करो, ताकि घर में माहौल जो है शरीयत वाला माहौल हो, बच्चों की तरबियत हो अच्छी, तो अच्छे आगे निकलेंगे। घर में तो हर वक्त गीबत, चुगली, बुराई, गालम गलोज और मजम्मतें हो रही, जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो ये सारी चीज़ें रोकिए। क्या, जी हाँ, ये जो है मौला अली की है रवाज, जो अपने बेटे मोहम्मद बिन हनफिया को वसीयत करते हुए कहा, वसीयत कर रहे हैं। मोहम्मद बिन हनफिया तो मौला के साथ साथ हर वक्त रहते थे ना, लेकिन इसके बावजूद इतनी अहम तरीन चीज़ें कि वसीयत कर रहे हैं, आखिर में वसीयत कर रहे हैं, वसीयत करके वो कह रहे हैं। फिर मौला अली इरशाद फरमाते हैं, शाबाश, जल्दी 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 भी और गिरा भी बांधती जाओ, जल्दी जल्दी भी गिरा भी बांधती जाओ। बार बार तो जाहिर है कि कहा जाएगा, अब अगली इतवार को आएंगे, सर आप क्या लेंगे, हम क्या ज़बान पे, फिर अगली इतवार क्या लेंगे, ज़बान पे। बार बार तो नहीं होगा, एक दफ़ा कह दिया आप निकल गए आगे, अब कोई कहने की नौबत ही नहीं आ रही। हर दफ़ा कहा जाए क्या नई चीज़ लेके आएँ, नई चीज़ क्या लेके आएँ। अब रमज़ान में कहा जाए कि आप रमज़ान की नई क्लास लीजिए, क्या लेंगे, यही कहेंगे ना, रोज़ा रखो, इसके अलावा क्या कहेंगे, रोज़ा ही रखने की बात कहेंगे, इसके अलावा तो कुछ करवा नहीं सकते। कि आपसे कह देंगे नहीं भाई कहीं और चले जाओ, रोज़ा मत रखो। फिर मौला मुश्किल कुशा ही इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि बेवकूफ़ों, 3 मौक़े पर बेवकूफ़ों की पहचान होती है। 3 मौक़ों पर बेवकूफ़ों की पहचान होती है।
शाबाश, जल्दी जल्दी। 3 मौक़ों पर बेवकूफ़ों की पहचान होती है। किस पे, कब कब? जिस चीज़ से कुछ हासिल ना हो उसकी गुफ्तगू। अगर वज़न किया जाए, तौला जाए, तो सबसे भारी यही चीज़ निकलेगी। ये 3 चीज़ जो दी जा रही है, सब बेकार की वो बातें हो रही होती इसका कुछ हासिल नहीं होता। 3 मौक़ों पर बेवकूफ़ों की पहचान होती है। अच्छा, लफ्ज़ बेवकूफ़ कह देने की वजह से ज़रा सा कुछ हल्का पड़ गया मामला। बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ है भाई, बेअकल है, और तमाम की तमाम खैर बस अकल से ही वाबस्ता है। और जिसके पास अकल नहीं, उसके पास कोई दीन नहीं, बेदीना हो गया है ना। अकल के बारे में जो हदीसें हैं वो यही तो सारी हैं ना, वो भी रटिए, अपनी कॉपी बनाइए, एक पेज भी ऐसा छोड़ के चली जाइएगा जिसमें कुछ कलमात लिखे होंगे, तो क़यामत के दिन वो क्या क्या सवाब मिलेगा, तो वो बात कहीं और चली जाएगी। एक पेज तो आप कॉपी बना के रखिए कि आप जाइएगा, ये मेरी मम्मी की कॉपी है, कितनी अच्छी है हदीसें, अब चली गई हैं तो ज़्यादा शौक़ से पढ़ा जाएगा उसका, ये भी लिखा, ये भी क्या, अब क्या लिखा, ये हमारी दादी की कॉपी है, कितनी अच्छी लिखी। एक जज्बा, कैफियत पैदा हुई। हदीसें जमा कीजिए, लिखिए, याद कीजिए। तो क्या 3 मौक़ों पर बेवकूफ़ों की पहचान होती है? पहली चीज़ क्या? जिस चीज़ के बारे में कुछ हासिल हो उसकी पूरी रात गुजर जाती है। कोई बहन वहन इधर उधर से कहीं आ जाती है, दूर दराज में रहती है ना, आप जो बैठ के बातें शुरू हुई, सुबह उठे, अलार्म से उठे, देखा ओ हो तो जाग रहे, तो क्या करे भाई, बातें कर रहे हैं, नमाज पढ़ो चल के, और कोई बात आप करने लगी है। कहते कि वहाँ पे अमेरिका में कोई जो है वो 55-50 मिनट से ज़्यादा की गुफ्तगू सुनने को तैयार नहीं होता। कहते नहीं, टाइम नहीं। और ये क्या हो रहा, ये तो 6 घंटा गुजर गया, यही सारी बात हो रही, तो उसके लिए तैयार नहीं हो। और दूसरी क्या चीज़ है? जिस चीज़ के बारे में पूछा ही ना जाए उसका जवाब दे। ये बेवकूफ़ की पहचान बता रहे 3। पहली क्या चीज़ है? ये बेफ़ायदा गुफ्तगू, जिस चीज़ के बारे में कुछ हासिल ना हो उस बारे में गुफ्तगू करना, और जिस चीज़ के बारे में पूछा ही ना जाए उसका जवाब देना, और अपने उमूर में लापरवाही करना। उमूर यानी अपने काम, जो हमारे ज़िम्मे काम है, जिसके बारे में पूछा जाएगा, बताओ, सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन। तुमको उम्र दी थी, तुमने कहाँ गुजारा, तुमको माल दिया तो तुमने कहाँ खर्च किया, तुमने औलाद की तरबियत कैसी की, तुमने फ़ला काम कैसे किया, ये सारी चीज़ अपनी उम्र के बारे में लापरवाही। कौन लोग हैं? कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये बेवकूफ़ों की पहचान है। चाहे कितना ही बड़ा काम क्यों न करे, अगर ये वाला काम कर लिया है, बड़े काम करने के बाद, तो देखिए ज़बान के बहुत सारे ऐसे कलमात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी नेकी हमारी गारत कर देते हैं। अगर आप सो रही हैं माह सयाम में लेटी हुई बिस्तर पे, तो भी सवाब मिलेगा। हर सांस सवाब दिला रही है, अल्लाह हर सांस सवाब दिला रही है आपको। लेटी हुई तो सवाब मिल रहा, सो रही तो सवाब मिल रहा। सांस, अब सांस गिनती जाइए कि आपने 10 मिनट में कितनी सांसें ली, तो पूरे रोज़े रखने में कितनी सांस ली, हर सांस का सवाब मिल रहा, बशर्ते की गीबत ना हो। लो फिर आगे इसमें गीबत, बशर्ते की गीबत ना हो, यानी गीबत क्या, तो ये सारी सांस वाँस आपकी बंद होने जाने के बराबर है कि सांसें नहीं ली, बशर्ते की गीबत ना हो। तो यह है कि बड़े बड़े सवाब क्या, उरूज सादत की दो वाक़यात शायद सुनाया था, लेकिन फिर सुन लीजिए। शायद सुनाने का, कभी कभी आधी बात सुना कह के रुक जाते, क्लास भी पूरी खामोश रहती। तो कोई 20 साल से थोड़ी आ रही हैं, बाज़ लड़कियाँ इसमें नई है बिल्कुल। नौजवान, देखिए नौजवानों की इबादत जो है बूढ़ों की इबादत से बहुत ज़्यादा फजीलत रखती है, ये तो बताया, ये याद भी होगी। अगर हमने 2 रकअत नमाज़ पढ़ी मिसाल के तौर पे, तो हमें जो सवाब मिला, और आपने 2 रकअत नमाज़ पढ़ी तो आपका सवाब कई गुना बढ़ जाएगा, कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना सवाब है। इसीलिए आपने देखा होगा कि शैतान भी सब समझता है, सारी चीज़ें शैतान को पता। सबसे ज़्यादा गुमराह किसको कहता है? कि नौजवानों को गुमराह करो, उसी को सबसे ज़्यादा गुमराह करता है। जितने एड्स वगैरह सब जो कुछ आ रहे होते हैं, उसमें पेप्सी जो पी रहे हैं और साइकिल पे जब पहाड़ी से नीचे से ऊपर जा रहे हैं,
तो कौन दुनिया में कोई आदमी कोई अपने बच्चे को करने देगा इस तरह पाड़ी? नहीं, सब बिला वजह खूब बिला वजह दिखा रहे क्या कि फलानी पी लो, इसके पीने से हो गए। सब नौजवानों को घेरा रहा है, ख़राब किया। क्यों? शैतान जानता है इनको ख़राब कर दो, जब ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे तो इनके पास से हट भी जाएंगे, तब भी ये उसी रास्ते पर चलते रहेंगे। इसलिए अभी से इन्हें ख़राब करो। तो आपको शरीयत आपको अभी से अच्छा कर रही है, क्योंकि नौजवानों को अगर नेकी की उसने तो उसकी नेकी का सिला बहुत ज़्यादा। बाज़ रवायतों में कि जितना अम्बिया और आम पब्लिक में, जितना आम लोगों में, उम्मत में जितना फ़र्क है, इतना फ़र्क है जवान और बूढ़े की इबादत में। अब इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? इतना शौक़ क्या हो सकता है? हाँ, अगर इबादत में जो फ़र्क होता है उसमें ये बताए, अगर हमको 100 रुपया मिलेगा 2 रकात नमाज के बाद, तो आपको जो है 1 लाख रुपया मिलेगा। तो फिर आप क्या होता कि कोई नमाज से हट ही नहीं रहा होता। अभी कहा जा रहा है आपको बहुत सवाब मिलेगा, तो नमाजी की तरफ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सवाब दिखाई नहीं दे रहा। एक लड़का था, जवान था, भूखा था, पेट में उसने पत्थर बांधा हुआ था, ओहद की जंग में रसूलुल्लाह के साथ शरीक हुआ और शहीद हो गया। अब बताइए कितनी फजीलत है? ये फजीलत की कोई इंतहा बनी? जवान है तो जवानों की इबादत आपने सुन ली, जवान है, भूखा भी है, इस भूख के आलम में क्या करे? पेट पे पत्थर बांधा हुआ, और फिर कर क्या रहा है पत्थर बांधने के बाद? कहने जंग में शिरकत के लिए गया है रसूलुल्लाह के साथ, और फिर क्या हुआ कि शहीद भी हो गया। तो अब क्या हुआ कि माँ आई, गाल से मिट्टी हटाती जा रही और कहती जा रही है बेटा तुझे जन्नत मुबारक हो। तो रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? किसको जन्नत की मुबारकबाद दे रही हो सकता है ये लगो गुफ्तगू करता हो। अब बोलिए, हो सकता कहा, ये नहीं कहा कि ये करता था। ये हो सकता जो है क़यामत तक जाएगी ये हदीस, कि जो भी इस किस्म की बात करता होगा, फजूल बातें करता होगा, जैसा कि मौलाना मुश्किल कुशा ने बताया कि अहमक की 3 निशानियाँ हैं। इसमें उस चीज़ के बारे में गुफ्तगू करना जिसे कुछ हासिल ही नहीं, बिला वजह गुफ्तगू किया जा रहा। टाइम कहाँ जा रहा है और ये देखिए कितना बाकी है, हम कितना फैला के बता रहे हैं हम, ज़बरदस्ती जल्दी करते हैं। तो क्या कहा रसूल ने कहा कि किसको जन्नत की मुबारकबाद? हो सकता है कि लोगों को गुफ्तगू करता हो। तो आ गई ना फजूल बात की कितनी शदीद मजम्मत हुई है कि आप बैठ के आप लोग जमा हो गए कि ये भी इसी मतलब, हाँ आओ हम लोग बैठते हैं बात करो, सुनो स्कूल में क्या कहेंगे भाई, यहाँ हमारे यहाँ प्रोग्राम था, फंक्शन था, ये फजूल बातें हो रही, ये बेकार की बात है, इससे क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा नहीं। इसी तरह उसी किताब में बखील के बाब में, बुखल के बाब में एक और रवायत मौजूद है। ये तो है, ये वाली रवायत तो बेहुदा फजूल बातें करने के बाब में। ये जो बखील के बाब में है, बुखल वाले बाब में, ये एक शख्स था जो शहीद हो गया, जंग में शहीद हो गया। उसकी बीवी का हाय शहीद करती हुई आई तो रसूलुल्लाह का किसको कह रही? शहीद। हो सकता है ये फजूल बातें करता हो और बखील हो। 2 ऐब बताए। यानी बुखल भी इतनी ख़राब चीज़ है और बहुत तुलानी रवायत इसमें आगे हमने यहाँ तक आप बता के छोड़ रहे। ये इतनी ख़राब चीज़ है, ये फजूल गुफ्तगू करना इसी ज़बान की बदौलत होती है। अगर इसी ज़बान की बदौलत अच्छी बात कर लीजिए। क्या मतलब, क्या तशरीह चाहती हो? ये सारी तफसीली तो चल रही। वो छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की हर अज़ो जो है रोज़ाना जो है ज़बान से कहता है, क्या कहता है? कहता है कि मुझे क्या करे, आग से बचा, जहन्नुम की आग से बचा के रखना। मतलब इसका ये हुआ ये ज़बानी है जो इंसान को जहन्नुम की आग में ले जाएगी। हमारा हाथ पैर आँख कान नाक सब चीज़ जो जलेगी ज़बान की वजह से जलेगी। हमारा पूरा बदन जो डाला जाएगा वो ज़बान की वजह से जहन्नुम में जाएगा। ये मतलब इसका हुआ कि पूरा का पूरा बदन। तभी तो रसूलुल्लाह ने आगे उस आदमी से कहा नहीं था जिसने कहा था मुझे नसीहत कीजिए, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि ज़बान की हिफाजत, फिर नसीहत, फिर कहा कि इसी ज़बान की बदौलत तो डाल दिए जाएंगे लोग जहन्नुम में। तो इसलिए इसकी ये तशरीह हुई कि ज़बान को रोको। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा? अच्छी गुफ्तगू भी, अच्छा ज़बान से अच्छी गुफ्तगू का अगर बाप चलाएं तो वो भी बहुत बड़ा बाब है कि अच्छी गुफ्तगू बहुत सारी है। लेकिन अभी तो सारा काम तो बुरा होता है, अच्छा कहाँ से होता है? अगर अच्छी गुफ्तगू हो तो चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, आप क्या इरशाद फरमाते हैं? आप इरशाद फरमाते हैं अच्छी गुफ्तगू से माल में इजाफ़ा होता है, रिज़्क़ में तरक्की होती है, ख़ानदान में मोहब्बत होती है, उम्र दराज होती है, जन्नत में जाने का इस्तेक़ाक़ मिलता है। कितनी चीज़ें हो गई? बोल रहे हैं दोबारा, हमें कब पता कि आप इतनी जल्दी लिख लीजिएगा। अच्छी गुफ्तगू से माल में इजाफ़ा होता है, रिज़्क़ में तरक्की होती है, 2 ख़ानदान में मोहब्बत,
3, यानी आप जब किसी से ख़राब तरीक़े से गुफ्तगू नहीं कीजिए, आप जनाब प्यार मोहब्बत से बात कीजिएगा तो ज़ाहिर है मोहब्बत बढ़ेगी उससे। ख़ानदान में उम्र दराज होती है, यानी उम्र भी बढ़ती है और जन्नत में जाने का इस्तेक़ाक़ मिलता है। शाबाश। हदियतुश शिया की रवायत है, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम। फिर अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि अपनी ज़बान को ग़ीबत और चुगलखोरी और बेहुदा बातों से महफूज रखो। ग़ीबत, चुगलखोरी, बेहुदा बातों से महफूज रखो और अपनी ज़बान को ज़िक्र खुदा या इल्म सीखने में मशगूल रखो। अपनी ज़बान को ज़िक्र खुदा या इल्म सीखने में मशगूल रखो। क्योंकि कितना खूबसूरत है, ख़ास तौर से आप लोगों के लिए। क्योंकि खूबसूरत सचमुच है। भाई इतनी ख़राब बातें कर रहे हैं, तब अच्छी बात जो आएगी वो रोक लेंगे, वो भी अच्छी बात भी बता देंगे। क्योंकि इल्म का सीखना भी ज़िक्र खुदा में शामिल है। इल्म का सीखना भी ज़िक्र खुदा में शामिल है। क्योंकि कहा नहीं था एक दफ़ा जब किसी ने साहबी से जब कहा था कि एक आलिम की महफिल है और एक आबिद का जनाजा भी आया हुआ है, अल्लाह के रसूल हम किस में शिरकत करें? तो कहा अगर जनाजे उठाने की अगर लोग मौजूद हैं तो आलिम के बस में शिरकत करना जो है शहीद के 1000 शहीद के जनाजे में शिरकत करने से अफजल है। वो कह रहा आबिद का जनाजा रसूलुल्लाह ऊपर चले गए, शहीद के जनाजे में शिरकत करना, गज़वात में 1000 गज़वात में शिरकत करने से अफजल। इतना करते हुए यहाँ तक पहुँचे कि एक कुरान की तिलावत करने से अफजल है। तो अबू ज़र गफ़ारी थे, वो कहने लगा अल्लाह के रसूल एक कुरान की तिलावत करने से अफजल है। आप देखिए कि ये लोग कुरान की तिलावत को कितना अजीम समझते थे कि जैसे कहा कि एक कुरान की तिलावत करने से अफजल है तो हैरान रह गए। वो कह रहे हैं अल्लाह के रसूल एक कुरान की तिलावत करने से अफजल, कह 12,000 कुरान की तिलावत करने से अफजल है। ये है आपको जो कहा जा रहा है, क्योंकि इल्म का सीखना जो है ज़िक्र खुदा में शामिल है। ये ज़िक्र खुदा में शामिल है इल्म का सीखना, क्योंकि जब ज़िक्र खुदा को छोड़ दिया जाता है और अपनी ज़बान को बेहुदा बातों में मशगूल रखा जाता है कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, तो इस तरह होता है जैसे कोई शख्स हीरा देखे और उसको देखने के बाद उसको छोड़कर कहीं से मिट्टी को उठा ले। हीरा देखे मिट्टी उठा ले, यानी फजूल लगो बातें करना जो कहनी है। अपनी ज़बान को ग़ीबत, चुगलखोरी और बेहुदा बातों से बचाओ और ज़िक्र खुदा में या इल्म को सीखने में मशगूल रखो। अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हीरे को छोड़ के मिट्टी का ढेला उठा लिया हो तुमने। फिर अगर जब मलकुल मौत आएगा और उसके बाद तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए फिर तुमने अगर उससे सिफारिश की, आगे जो है यही लिखा हुआ कि सिफारिश की तुमने कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कह दूँ, तो आगे अगर पूरी दुनिया की सल्तनत भी दे देगा तो अब मोहलत नहीं दूँगा। इतनी ख़तरनाक चीज़ है ये बेहुदा बातें हैं फलाना। और ज़िक्र खुदा कर रहे होंगे तो फिर क्या होगा? बड़ा दिल चाह रहा है एक बात बताने का। ज़िक्र खुदा कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? बहुत ये बता देते हैं, 2-4 मिनट ऊपर निकल जाएगा तो आप लोग ज़रा सिफारिश कर दीजिए। तो फिर क्या होगा? बादशाह सलामत ने कहा कि मैं अपनी सल्तनत की ज़रा देखना चाहता हूँ कि मेरी सल्तनत कितनी अजीम है। बड़ी तैयारी हुई, बड़ा लंबा वाक़या, पोशाक और घोड़े और ये वो सारे लोग लाहौर लश्कर के साथ देखने के लिए ऐसे ऐसे निकलते हुए चले जा रहे हैं। इतने में एक शख्स आया और आके कहने लगा गर्दन नीचे करो, एक बात कहनी है। कि बादशाह की घोड़े की लगाम पकड़ के कह रहा गर्दन नीचे करो, एक बात करने, ज़ोर से डांट दिया उसको, हट जाओ। उसने भी नहीं छोड़ा, नहीं गर्दन नीचे करो, एक बात करनी है। अब बादशाह थोड़ा सा सटपटाया, डर गया कि क्या बात हो गई, ये कौन है, ये क्या बात कर, गर्दन नीचे की, हाँ क्या है? कह मैं मलकुल मौत हूँ, तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। अब तो बादशाह के हाथ पैर खुल गए, लरज़ सारी बादशाहत निकल गई। देखिए कई चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं हमारे आपके लिए। सारी बादशाहत, अकड़, फूं, बदतमीज़ी, गुरूर, तकब्बुर, ये सारी चीज़ें 2 सेकंड में निकल गई। क्या है? यह आपको कहानी वाक़या सुनाया जा रहा है, इसलिए इससे इबरत लीजिए। कहाँ गए सारे लोग जो दाहिने बाएँ सारे फौजी चल रहे थे? कहने मुझे इतनी मोहलत पे बता रहे हैं आपको, इतनी मोहलत दे दे कि मैं घर जाके अपने बच्चों को वसीयत लिख दूँ अपने सामने। कर नहीं, तुझे मोहलत नहीं मिलेगी। रूस का कर लिया, वहीं घोड़े से मुँह के बल ज़मीन पर गिर गए। हो गए ना? यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ज़िक्र खुदा की नहीं कर रहे हो, फजूल बातों में अपनी ज़बान को ग़ीबत, चुगलखोरी, बेहुदा बातों से रोको और क्या काम करो? ज़िक्र खुदा करो और इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म हासिल करना भी ज़िक्र खुदा है। वही वहाँ से लौटे
मलकुल मौत साहब चलते चले आए, एक और शख्स को देखा जो पैदल चलता हुआ चला जा रहा है, उसके करीब अस्सलाम वालेकुम, उसने कहा वालेकुम सलाम। उनका क्या हुआ? कहने मैं मलकुल मौत हूँ, तुम्हारी रूह करने आया। कर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करो। वो कह रहा बिस्मिल्लाह करो। कह नहीं, अगर तुम किसी काम पे जा रहे हो तो जाओ, इसको मोहलत नहीं दे रहा है। ये कह रहा है कि अगर दुनिया की सल्तनत में दे दोगे तो कबूल नहीं करोगे, एक लम्हे की मोहलत नहीं दूंगा, क्योंकि तुम फजूल लगो बेकार बेहुदा बातें करते रहो। और ये कह रहा है कि हाँ बिस्मिल्लाह करो। कि नहीं, अगर तुम किसी काम के लिए जा रहे हो तो जाओ। उनने कहा नहीं, इससे बेहतर कौन सा काम होगा कि तुम मेरी रूह खत करो, अल्लाह से मुलाकात करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मुलाकात करें। तो कहा नहीं, अगर तुम बहुत जिद कर रहे हो तो चलो ऐसा करो कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, जब मैं सजदे में जाऊँगा तब तो मेरी रूह कब्ज़ कर लेना। अब बताइए, जिक्र खुदा करने का ये फ़ायदा हुआ कि मलकुल मौत मोहलत दे रहा है, और लगो फजूल बातों में लगे हुए तो क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया की सल्तनत दोगे और मौका नहीं देंगे तुमको। अपनी ज़बान को रोकिए, हिफाजत कीजिए। बनी आदम के अक्सर गुनाह रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि ज़बान के बायस होते हैं। बनी आदम के अक्सर गुनाह ज़बान के बायस होते हैं। कहाँ से कहाँ बात जा रही, 2 बात सुना के बाकी जो रह जाएगी तो किसी न किसी और मौके पे चिपकाएंगे, लेकिन 2-3 बातें सुना दे जल्दी जल्दी। एक क्या काम है जल्दी से, अभी तो खैर 5-10 मिनट बाकी है ना, आवाज़ नहीं निकल रही किसी की। तो क्या चीज़ बाकी है? जैसे झगड़ा करना, फसाद करना, ये भी ज़बान की ख़राबियों से गालम गलौज करना, मोमिन को लान तान करना। सब सुन लिए, सब लिखिए कि इससे हमें बचाना अपने आप को। झगड़ा करना, फसाद, ये झगड़ा फसाद जो होता है ना, लड़ाई झगड़ा करना, ये क़ता रहमी के भी बीज बोता है। ये क़ता रहमी भी बदतरीन गुनाहों में से शामिल है। बदतरीन गुनाह है क़ता रहमी करना, बिल्कुल पसंद नहीं करता अल्लाह ताला रिश्तों को तोड़ना, क्योंकि ये रिश्ता खुद उसने बनाया। आपने अपनी खाला को खुद से नहीं चुना, आपने अपने मामू को खुद से नहीं चुना, चचा आपने खुद से नहीं, सब अल्लाह ताला ने रिश्ते बनाए। इसलिए इन रिश्तों तोड़ने को बहुत मना करता है कि रिश्ता तोड़ना सही नहीं है। आप अपनी तरफ से जोड़ के रखिए, ये उनकी बाकी उनकी मर्जी। फिर कहा जा रहा है कि झगड़ा फसाद की पाबंदी की जाए कि नहीं, ये भी बदतरीन गुनाहों में से इसी ज़बान की वजह। गालम गलौज इसी ज़बान की वजह। मोमिन को लान तान करना इसी ज़बान की बदौलत होता है। गाना बजाना, बेहुदा मजाक करना, राज का फाश करना और झूठ का बोलना। झूठ का बोलना, इतना झूठ बोला जाता है, इतना झूठ बोला जाता है बेमकसद। मौला कहते हैं आखिरी ज़माने में बग़ैर नफ़े के लोग झूठ बोलेंगे, सिर्फ नुकसान होगा, झूठ बोलेंगे कि झूठ बोलेंगे। फिर क्या कहा जाए, एक हदीस सुन लीजिए मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की। मैं जल्दी बोल के बता रहा हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। साफ बोलो। आपने कहा था कि गुनाह कबीरा, ये जिल्द 2 पहले कई जिल्दों में आती थी, अब सिर्फ 2 जिल्द में। बहुत अच्छी किताब है, इसको लीजिए, पढ़ती रहिए, दुआ मांगती रहिए कि अल्लाह ताला तौफीक दे कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम इसमें से सुना रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं कह रहे, क्योंकि अपनी तरफ से कहेंगे तो बहुत सारी बात कह जाएंगे। मौला मुश्किल कुशा की रवायत इसमें कहा जा रहा, मुस्तदरक वसाइल की रवायत, उन्होंने गुनाह कबीरा की 2री जिल्द के अंदर ये लिखा है। कहते हैं कि मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर एक आदमी दूसरे आदमी को फासिक, खबीस, काफिर, मुनाफिक, गधा कहे, फिर से सुन लीजिए, तो लिख लीजिए। जब बच्चा सामने आए शरारत करता हो, जल्दी से निकाल के पढ़िए कि ये नहीं कहना, फिर जेब में रख लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये बच्चों को बाहर के तो छोड़ दीजिए, हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, घर की बात बता रहे हैं। तरबियत आपको करना है, अच्छी नस्ल, अच्छे बच्चे निकाल कर आइम्मा ताहिरीन के, इमाम ज़माना की फ़ौज में आपको भेजना है। तो कहा जा रहा है, मौला क्या फरमाते हैं, अगर एक आदमी दूसरे आदमी को फासिक, खबीस, काफिर, मुनाफिक, गधा कहे तो उसे 39 कोड़े मार दो। यानी इतनी ख़राब चीज़ है, कहा 39 कोड़े मार दो। तो यहाँ खबीस, गधा कहा जाए, फलां का बच्चा, फलां का पट्ठा, फलां का पट्ठा, कमबख्त, ये वो नज़र, कितनी ख़राब चीज़ें होती जो कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपने बच्चे को जिसको माँ कभी प्यार करती, कभी गुस्से में सब कह रही थी, मनहूस, क्या बातें कही जा रही होती। अगर रवाज डाला जाए इस चीज़ का, कहा जाए इस चीज़ के बारे में कि इतनी ख़तरनाक चीज़ें, इतनी ख़तरनाक चीज़ें, जैसे बहुत सारी चीज़ों की पुराने ज़माने में डरा के रवाज डाला गया था तो लोग उससे डरते थे, वो अब तक चला आया, चाहे उसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ हो या ना हो, वो किसी और माशरे की चीज़ हो। तो अगर यही चीज़ हमारे यहाँ डाली जाती है, मौला तो ये कह रहे हैं, कोई ना कहता अपने बच्चे को 39 कोड़े मार दो इसको। कितनी गालियाँ बकी जाती हैं हमारे यहाँ ये हो रहा। जब आखिरी एक चीज़ सुन लीजिए, चीज़ तो बहुत सारी है लेकिन हम छोड़ रहे हैं इसलिए कि टाइम हो गया, हम आखिरी एक चीज़ सुना रहे हैं।
जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं, इस दुनिया से चले गए, तो एक शख्स जो है वो बीवी के पास आता है और आने के बाद कहता है, क्या कहता है? कहता है कि आपके बाबा ने तरके में कोई चीज़ छोड़ी है? उनका हाँ। कहना आप मुझे मरहमत फरमाइए। इधर ज़रा हदीस की अहमियत देखें आप, और उस हदीस में क्या किसकी ये पूरी जो हमारी गुफ्तगू हो रही है ये वहाँ भी मौजूद है। क्या आपके बाबा कोई तरके में कोई चीज़ छोड़ के गए? उनका हाँ। कहना आप हमें मरहमत फरमाइए। कहना हाँ हज़रत फ़िज़ा का जाओ वो कॉपी लेके आओ जिसमें मेरे बाबा की वो हदीस लिखी हुई है। वो हज़रत फ़िज़ा गई, कॉपी लाने में देर होने लगी तो क्या कहा, जल्दी है वो कॉपी लेके आओ, उसमें जो मेरे बाबा की हदीस है वो मेरे नज़दीक हसन हुसैन के बराबर है, मेरे नज़दीक हसन हुसैन के बराबर है। उसके बाद जब कॉपी आई तो उसमें क्या थे उसमें कि एक हदीस सुन लीजिए। क्या कह रहा है, जो शख्स खुदा व आखिरत पे यकीन रखता है उसे चाहिए कि ज़बान को अच्छी बात करनी चाहिए वरना खामोश रहे, ज़बान से अच्छी बात करनी चाहिए वरना खामोश रहे। वो हसन हुसैन के बराबर कही जा रही, ज़बान से अच्छी बात कहे वरना खामोश रहे। ये इतनी अहम तरीन चीज़ है। क्यों खामोश रहे? इसलिए खामोश रहे कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं अगर किसी चीज़ में नहूसत हो सकती है वो तो ज़बान है। अगर किसी चीज़ में नहूसत हो सकती है तो वो ज़बान है, काली बिल्ली में नहीं है। अगर किसी चीज़ में नहूसत हो सकती है तो ज़बान है। कुत्ता रो रहा है, बिल्ली रो रही है, फलाना ये हो रहा है, धमाका वो हो गया, कोई चीज़ टूट गई, कोई जाते वक्त किसी को कुछ और हो गया तो कहा ये नहूसत है। कोई नहूसत करे, अगर किसी चीज़ में नहूसत हो सकती है तो वो ज़बान है। ज़बान में नहूसत हो सकती है। अपनी ज़बान की हमें हिफाजत करनी चाहिए कि अपनी ज़बान की हिफाजत करें। आखिर क्या है, आखिर में सब चीज़ छोड़ के एक बहुत ही हसीन खूबसूरत सी चीज़ मौला मुश्किल कुशा की आपको बताए देते हैं। इतनी कैसी कैसी चीज़ ये लोग बताते हैं, पढ़ लीजिए दुरूद अच्छी तरह से। ये बच्चों की गाली के बारे में कह रहे थे, उसमें एक हदीस और सामने आ गई तो वो भी देख लीजिए। वो कह रहे हैं, रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मोमिन को गाली देना हलाकत और बदबख्ती की तरफ ले जाता। मोमिन को गाली देना हलाकत और बदबख्ती की तरफ ले जाता। उस मोमिन बच्चे को अपने दे रहे हैं, घर में बदबख्ती की तरफ ले जाता है, यानी बदनसीबी की तरफ ले जाता है। उससे बचना चाहिए हमें। अच्छा, अब मौला मुश्किल कुशा क्या सुना रहे थे? हसीन तरीन रवायतें। अगर हमें शदीद मोहब्बत है अपने मौला से, जैसा कि ज़बानी तौर पर कहते हैं, अगर अमली तौर पर भी ऐसा करें तो ये एक पूरा जितनी हदीसें सुनाई गई वो सब एक तरफ, ये अकेली हदीस एक तरफ, ये समझ लीजिए। वो पूरी सारी गुफ्तगू एक तरफ, ये अकेली हदीस एक तरफ। क्या फरमाते? तुम खामोशी से जुदा न होना। सुभान अल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत बात कि दिल चाहता कि पहले 1 घंटे तक मौला मुश्किल कुशा के फ़ज़ाइल बयान करते रहे फिर ये हदीस सुनाए। तुम खामोशी से जुदा न होना, नजात व सलामती तुमसे जुदा नहीं होगी। क्या समझे? तुम खामोशी से जुदा न होना, नजात व सलामती तुमसे जुदा नहीं होगी। सुभान अल्लाह, कि तुमसे नजात व सलामती जुदा नहीं होगी। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। तो कुछ चीज़ें ऐसी जिसके बारे में तफसील से बताई नहीं, जो झूठ के बारे में नहीं बताया गया। बेहद मजम्मत, बहुत मजम्मत, तमाम बुराइयों को एक कमरे में जमा कर दिया है तो उसमें झूठ उसका ताला लगता है। कहीं पे बाज़ जगह रवायतों में ये मौजूद है। और ये भी झूठ भी बहुत ज़्यादा बोला, ग़ीबत, झूठ, चुगलखोरी और गाली बकना। ये 4 चीज़ें तो इतनी कॉमन है कि जिससे कोई इंतहा नहीं है। और रसूलुल्लाह तो कमीने की निशानी बता रहे हैं। अब लाख अच्छा कपड़ा पहना कीजिए, खूबसूरत कपड़ा, गाड़ी से झम से उतर के आई, का कमीना आदमी आ रहा। क्यों कमीना हो? शानदार आदमी आ रहा, इससे कमीना कर। रसूलुल्लाह ने यही काम क्या करें कि रसूलुल्लाह क्या कर रहे हैं? रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि कमीने लोगों के बारे में पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि वो क्या काम करते हैं? कि वो चुगलखोर होते हैं। कमीने का नाम सुनते अंधेरा छा गया। देख लिए, इतनी ख़राब चीज़ है कि जिधर हमने कमीना कहा वहाँ अंधेरा छा गया, कि कमीना अंधेरा। तो क्या कह रहे हैं? वो कौन लोग होते हैं? क्या करते हैं कि ये चुगलखोर होते हैं। ये चुगलखोरी को रसूलुल्लाह ने कमीने, ये लोगों के दरमियान में क्या करते हैं? दोस्तों के दरमियान जुदाई डालते हैं। भाई चुगलखोरी जुदाई डालती है, जुदाई डालते हैं। और क्या होता है? शरीफ लोगों के ऐब को तलाश करते हैं। तो खुदारा
इसको बचाइए, ज़बान की हिफाजत कीजिए, इस बात को भी फैलाइए ताकि माशरे में फैले, मोमिनीन फला पाएँ, क़ब्र में भी, दुनिया में भी, आखिरत में भी। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले। Allah